मुख्यमंत्री सुक्खू बार बार ये कह रहे हैं कि जो 9 के 9 विधायक थे वो बिक गए और सुधीर शर्मा उनके सरगना है। ये व्यक्तिगत आरोप उन्होंने लगाया, लेकिन तथ्य को सामने नहीं रखा अभी तक। इसका मतलब है कि उनके पास कोई तथ्य है ही नहीं। और जो आरोप हमने लगाए हैं, चाहे वो बद्दी के हों, चाहे वो माइनिंग के ऊपर हों, इस प्रदेश में अवैध खनन और बद्दी में हो रहे भ्रष्टाचार के ऊपर जो हमने आरोप लगाए हैं, उसका कोई जवाब नहीं देते। वो क्यों जवाब नहीं देते कि हमीरपुर में क्रशर किसका है? वो जवाब क्यों नहीं देते कि बद्दी में जो मेडिकल डिवाइस पार्क बनना था उसके अंदर अवैध खनन कौन कर रहा है? और वहां पर एक एसी दफ्तर किसका है जिसके अंदर लेन देन चलता है? वो क्यों जवाब नहीं देते? वो पत्रकार कौन है? पूर्व पत्रकार जो डीपीआरओ के दफ्तर में बैठते हैं और जो कि गगरेट से टिकट भी मांग रहे हैं। और सबसे बड़ा घोटाला जो वर्तमान सुक्खू सरकार ने आचार संहिता लगने के बाद किया है, वो शिमला की जो पीने के पानी की 24/7 की सप्लाई की जो स्कीम थी उसका किया है। जब मैं मंत्री था मेरे समय में 472 करोड़ रुपए की वो डीपीआर तैयार हुई और उसके बाद पूर्व की जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी ठाकुर जयराम जी की, उस समय उसका टेंडर 790 करोड़ का हुआ। और जब वो टेंडर हुआ तो क्योंकि दो ही कंपनियां थी, एक सुएज कंपनी और एक L&T, और दोनों के बीच में कार्टेल था। उस समय की भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने भी उस टेंडर को निरस्त किया, कैंसिल किया, क्योंकि वो जो बिडिंग प्राइस था उसके ऊपर जो डीपीआर थी उससे ऊपर उन्होंने उसको भरा था। कहां 472 करोड़ और कहां 790 करोड़, और दोनों कंपनियों ने मिल करके किया। और ये वही सुएज कंपनी है जो कि कोयम्बटूर में जिसने प्रोजेक्ट किया SI, और वो पूरी तरह से फेल हुआ, जिसके बारे में कि मुख्य सचिव को और शहरी विकास विभाग के सचिव को पहले से बताया गया, उन्हें पता था। लेकिन फिर भी क्या कारण थे कि इसी कंपनी को वर्तमान सरकार ने 920 करोड़ में, यानी कि 400 करोड़ रुपया ऊपर में ये प्रोजेक्ट दिया है और सीवीसी की गाइडलाइंस का उल्लंघन किया है। और मैं पूछना चाहता हूं कि जब SJPNL के बोर्ड की मीटिंग हुई, उसमें जो शिमला के मेयर हैं उन्होंने भी इसके ऊपर ऑब्जेक्शन किया था, क्योंकि कॉरपोरेशन 51% की उसमें स्टेक होल्डर है। उन्होंने कहा था कि नहीं होना चाहिए, लेकिन फिर भी 14 मार्च को जो है वो सरकार इसकी स्वीकृति देती है। 15 मार्च को SJPNL आचार संहिता के दौरान जो है वो सुएज के साथ एग्रीमेंट करता है और उनको काम दे देता है, और साथ में 100 करोड़ रुपए एडवांस भी दे देता है, जो कि आचार संहिता का उल्लंघन है। मैं जानना चाहता हूं कि 100 करोड़ रुपए क्यों दिया क्या? और मुख्यमंत्री जी आप बड़े आरोप लगाते हैं, मैं आपसे जानना चाहता हूं कि अभिषेक जोशी कौन है जो आपके एक निजी सचिव को दिल्ली में मिला आचार संहिता के दौरान जब ये काम दे दिया गया? क्या आप बताएंगे? क्या आप इन प्रश्नों के उत्तर देंगे? हम जो भी प्रश्न करेंगे तथ्यों के साथ करेंगे और सच्चाई को जनता के सामने रखेंगे। हिमाचल प्रदेश में जब से व्यवस्था परिवर्तन की सरकार आई है, तब से जो प्रदेश का आम जनमानस है वो पूरी तरह से त्रस्त है। अभी हाल ही में हिमकेयर योजना, जिससे कि प्रदेश के लाखों जो लोग थे, जिससे लाभार्थी थे, कोई भी व्यक्ति बीमारी का इलाज करना चाहता था, हिमकेयर योजना के अंतर्गत उसको लाभ मिलता था। हिमकेयर योजना बंद हो गई है। और क्यों बंद हुई है? क्योंकि वर्तमान सरकार जो उसकी पिछली देनदारी है अभी की, वो ही नहीं दे पा रही है। आपसे वो पैसे भी जमा नहीं हो रहे, और जिसके कारण प्रदेश के लाखों लोग जो कि अस्पताल जाते हैं अपने ऑपरेशन के लिए, दवाई के लिए, इलाज के लिए, वो वंचित हो रहे हैं। ये लापरवाही प्रदेश सरकार की है, और जिस कारण ये पता चलता है कि प्रदेश सरकार जरा भी जो है वो चिंतित नहीं है प्रदेश के आम जनमानस के लिए। उनको तो सिर्फ जो मित्र मंडली है उनका ख्याल रखना है। मैंने सवाल उठाया था कि चंडीगढ़ के हयात होटल में पर्यटन विभाग कैसे जो है वो कॉन्क्लेव कर सकता है और प्रदेश की संपदा को, प्रदेश की भूमि को बेच रहा है। हिमाचल फॉर सेल हो गया है। पिछले कल वो कार्यक्रम रखा गया था, लेकिन हमारी आवाज उठाने के बाद उसको कैंसिल कर दिया गया। इसका मतलब है कहीं ना कहीं तो गड़बड़ है, और जब तक सवाल नहीं उठाएं तब तक मतलब लूट जो है वो चलती रहेगी। इसके कैंसिल होने से पता चलता है कि सवालिया निशान उठता है सरकार पर, और प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी और ऐसे सारे जो कारनामे हैं उनकी जांच होगी।